आज हम वो चीज देखने वाले हैं जो 10th से लेकर कंपटीशन एग्जाम, हाँ, हर किसी के लिए यह बेहतर है और बेहतर ही होगा। अगर आप 10th में हैं तो आपके लिए रामबाण, और ये अगर 12th में है तो ये आपको समझना है, ये कंपटीशन के लिए बेहतर है। देखिए आज समझिए और देखिए, बेहतर है क्योंकि देखिए इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात है और जो आप लोग जानते हैं उसमें भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मतलब कि ऐसा बात लाए हैं जो आप नहीं जानते। 10th में अगर आप पढ़े होंगे, लेकिन 10th में क्या पढ़ने से याद है? अभी तक नहीं याद है तो देखिए लास्ट तक, क्योंकि बहुत धमाकेदार होने वाला है ये क्लास। क्या है तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है धातु और अधातु। धातु और अधातु अक्सर आपने तो सुना ही होगा, सुना है ना। जैसे कि पीरियोडिक टेबल देखे हैं तो उसमें धातु और अधातु मतलब होता है, तो अक्रिया गैस होता है, तो क्या क्या होता है उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं, सिर्फ धातु और अधातु के देखने वाले, उसके गुण और भौतिकी गुण देखेंगे। रासायनिक गुण नहीं, भौतिकी गुण, उसमें क्या होता है, क्या फायदे होते हैं, इन सारी बातों को देखने वाले हैं, लास्ट तक देखिएगा। देखिए धातु और अधातु होता है, उसका भौतिकी गुण में यह होता है, देखिए वो धातु कठोर होता है। धातु कठोर होता है, इसका पहला भौतिकी गुण क्या होता है, धातु कठोर होता है। धातु चमकीला होता है, दूसरा भौतिकी गुण। और देखिए मतलब कि एक बहुत सारे ये क्या है, इसमें सारे भौतिकी गुण है, यह भौतिकी गुण है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। देखिए कुछ ऐसे बात भी बताने वाले हैं जो आपको आश्चर्यजनक कर देगा, हाँ लास्ट तक देखिएगा। देखिए क्या है तो धातु और मतलब चमकीला होता है, चमकीला के साथ ही क्या होता है, धातु विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। धातु विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, ये अक्सर याद रखिएगा क्योंकि अक्सर ये कंपटीशन एग्जाम या कहीं भी पूछ देते हैं कि धातु मतलब कि क्या होता है, धातु किस चीज का सुचालक होता है, तो उष्मा का सुचालक होता है। और क्या धातु तन्य होता है, यह याद रखिएगा, तन्य यानी मुलायम है। तन्य का परिभाषा जानना चाहते हैं तो परिभाषा जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमारे मतलब कि एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको इस परिभाषा के संग पूरा पीडीएफ मिलने वाला है इस वीडियो का। देखिए अब धातु के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है। धातु का जो द्रव्यनांक होता है और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, तो बहुत ज्यादा अधिक होता है, उसमें कोई मतलब कि ऐसा नहीं है। और क्या धातु का घनत्व भी उच्च होता है, जो घनत्व होता है धातु का वो भी अधिकतर होता है, उच्च होता है। इसे क्या है, बहुत इजी है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम लाए हैं। इधर देख रहे हैं ज्यादा नहीं है, 8-9 होगा और इधर भी कितना होगा, 8-9 होगा, जो कि आप लोगों को याद करने में कोई कठिनाई होगी और समझाएंगे तो और ज्यादा याद हो जाएगा, डायरेक्ट आपको दिमाग में एकदम डायरेक्ट जुड़िएगा हमारे संग। क्या है, देखिए धातु घनत्व मतलब ऊंच होता है, धातु का घनत्व ऊंच होता है। धातु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु और अधातु की यह अक्सर पूछता है क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में। देखिए धातु के मतलब बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, बाह्यतम कक्ष में 1 2 3। यह कैसे समझना है, ये देखिए अगर 10th में आप पढ़ने हैं तो आपको ये समझ में आएगा, वरना आपको पढ़ना होगा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के साथ एक केमिस्ट्री का एक होता है आवर्त सारणी, मतलब की होता है उसी पीरियोडिक टेबल को ही कहते हैं, लेकिन एक मतलब केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसमें कि इनका कक्षा के बारे में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो उन सारी जानकारी को लेना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इस टॉपिक के बारे में पढ़ाने में तो एक वीडियो उस पर ही आएगा जो इलेक्ट्रॉन के बारे में होगा। देखिए तो मतलब धातु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। और धातु के परमाणु, परमाणु क्या होता है, धातु के परमाणु अनआयन होता है, अनआयन, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है क्या, तो अनआयन होता है। और धातु को पीटने में विशेष प्रकार का आवाज निकलता है, धातु को पीटा जाता है, अक्सर आप सोने और को देखे ही होंगे पीटे, वो भी एक धातु है, तो उसे भी एक अलग प्रकार का क्या होता है, मतलब ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके धातुई ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुई ध्वनि कहते हैं। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात भी जानने वाले हैं। देखिए समझ में आ चुका होगा, जो कि बहुत इजी था, और लास्ट तक देखिएगा। और देखिए और ये जो है अधातु के, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लास्ट तक, और लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कंपटीशन एग्जाम से लेकर हर जगह पूछता है, कोई भी पूछ सकता है, इसलिए देखिएगा लास्ट तक। चलिए देखिए और देखिए मतलब बेहतर है, समझिए, समझने के साथ देखिए मतलब कि अब क्या, अब अधातु के गुण देखने वाले हैं जो कि बेहतर है। तो देखिए अब अधातु के गुण देखेंगे तो क्या उसमें फायदे होते हैं, क्या हानि होता है, और एक विशेष प्रकार का है नहीं, लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं। देखिए अधातु क्या होता है, अधातु भंगुर होती है, यहाँ पर अधातु कठोर होती है तो यहाँ पर भंगुर होती है, यहाँ पर धातु चमकीला होता है तो यह मटमैली होती है, यानी चमकीला नहीं होती है। इससे कंपेयर करके याद रखिएगा ना, तो बहुत जल्दी याद होता है। अगर ये मतलब धातु क्या होता है, धातु कठोर होता है, ऐसे याद करिए, धातु कठोर होता है तो अधातु भंगुर होती है, धातु चमकीला होता है तो धातु चमकीला नहीं होता, मटमैली होता है। ऐसे याद रखिए, कंपेयर करके बहुत इजी से होगा। देखिए और क्या धातु मतलब कि यहाँ पर धातु अधातु तन्य नहीं होता है,
यहाँ पर तन्य होता है तो यहाँ पर तन्य ये धातु तन्य नहीं होता है। और ये लिखने में गड़बड़ी हो गई है। और क्या कहते हैं तो यहाँ पर देखिए धातु का द्रव्यमान क्वथनांक उच्च अधिक होता है। एक प्रकार इसमें एक नया टॉपिक आ जाता है, अधातु है अघात वर्धनीय नहीं होता। अघात वर्धनीय क्या है, कैसा है, ये देखिए यहाँ पर हम वो सब समझाने नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम अधातु और मतलब धातु की बहुत की गुण बताएंगे, उसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं। अगर आपको चर्चा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर बनाएंगे वीडियो, उस पर आपको मिलेगा। और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा तो हर कंसेप्ट वहाँ क्लियर होता है और नोट्स भी मिलता है। देखिए अब होता है और फिर अधातु के क्वथनांक और द्रव्यमान निम्न होता है। निम्न यहाँ पर धातु का क्या था, तो धातु का क्वथनांक और मतलब कि द्रव्यमान क्वथनांक अधिक होता था, जो कि यहाँ पर निम्न है। इसे कंपेयर कीजिए और याद कीजिए। और क्या होता है, धातु के घनत्व क्या होता है, निम्न होता है, लेकिन धातु का घनत्व उच्च होता था, जो कि अधातु का घनत्व निम्न होता है। अक्सर ऐसे कंपेयर कीजिए ना, याद होगा। और इसके साथ ही क्या होता है, अधातु के बाह्यतम कक्ष में 4-5 मतलब कि 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि मतलब धातु के 1, 2, 3 होते थे तो इसके 5, 6, 7 थे। और देखिए और अधातु के परमाणु ऋण आयन होता है। अधातु के परमाणु ऋण आयन होता है, लेकिन इसका परमाणु कैसा होता है, तो अन आयन यानी धन आयन होता है। इसे देखिए कंपेयर किए तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेहतर होगा। अब देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, जो कि आप देखिए मतलब कि होता है ऐसे। तो ये अच्छा समझ में आ चुका होगा। अच्छा समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अगला वीडियो किस। एक बात और कहना चाहूँ कि आप एक टॉपर कैसे बने, एक वीडियो आया था, वो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ जो कि कैसे पढ़ा जाता है उस तरीका का, जो कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है उस पर। मुझे आशा है कि इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और ये समझिएगा, जो कि बहुत ईजी था और इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।